एवरीवन वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। आज लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अब क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। क्यूबिकल ब्लॉक मीन्स क्यूब। एक ऐसा क्यूब है जो जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। यानी इस क्यूब के ऊपर, क्यूब का प्रत्येक फेस क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो एक फेस यानी ऊपर वाला फेस स्क्वायर जो होगा, उस स्क्वायर में जो मैक्सिमम साइज का हेमिस्फीयर एडजस्ट हो सकता है वो हेमिस्फीयर बना हुआ है। इट मीन्स कि उस मैक्सिमम साइज के हेमिस्फीयर का डायमीटर जो होगा वो उतना ही होगा जितना कि क्यूब का साइड है। ठीक है। और ऐसे जो ब्लॉक फॉर्म्ड होगा उस ब्लॉक का फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यानी ऐसे ब्लॉक एंड सॉलिड जो फॉर्म होंगे उसके सरफेस एरिया को फाइंड करना है। फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं, सरफेस एरिया बोला है, कर्व्ड या टोटल शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो आपको ये मान के चलना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ही चाहिए। और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में टोटल सरफेस एरिया किसी का भी नहीं आएगा। ना आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का आएगा और ना ही आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आएगा। ये मैं फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले तो इस फिगर को आप समझने का प्रयास करिए, फिगर कैसा बनेगा इसके लिए, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को आप इजीली समझ जाएंगे खुद ही करना क्या चाहिए। तो ऐसा फिगर है, ये क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या है? इसका प्रत्येक साइड सेम साइज का होगा और इसके एक फेस पर यानी टॉप पर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। और हेमिस्फीयर का जो बेस है वो मैक्सिमम साइज का है। जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा से बड़ा साइज का सर्कुलर बेस हमको एडजस्ट हो सकता है इस स्क्वायर फेस पर, वो है। उसी को यहाँ मैं दिखाया आपको कि ये अपर फेस है, अपर फेस ऑफ क्यूब। और अपर फेस ऑफ क्यूब पर ये जो गोल वाला एरिया है ये बेस ऑफ हेमिस्फीयर है। और ये क्या है? तो ये मैक्सिमम साइज का है। यानी छोटा से छोटा तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बड़ा से बड़ा तो आप वही बना सकते हैं जिसका डायमीटर यानी ये वाला डायमीटर इस स्क्वायर के साइड के इक्वल हो। और उसको और ज़्यादा क्लियर कर देने के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट में बना के दिखाया कि ये वाला पार्ट क्या है, तो बेस ऑफ हेमिस्फीयर है। तो बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्यों दिखाना चाह रहे हैं आपको? क्योंकि जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लॉक फाइंड करेंगे हम, तो आप देख रहे हैं कि क्यूब के 6 फेस में से एक फेस ऊपर में कवर्ड बाय हेमिस्फीयर है, लेकिन वो कंप्लीटली कवर्ड नहीं है। कंप्लीटली कवर्ड नहीं इन द सेंस कि उसका ये कोना सब बचा हुआ है, ये कोना सा बचा हुआ है। तो ये एरिया भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। और प्लस में आपको इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और 5 फेस का एरिया आपको क्यूब का फाइंड करना पड़ेगा। 6 फेस में से एक फेस डिस्टर्ब है तो 5 फेस क्लियर है। तो 5 फेस का एरिया क्यूब का और एक फेस का एरिया कैसे, जो कोना कोना बचा हुआ है वो क्या। तो पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करके अगर मैं इस सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो फिर पूरे एरिया में से इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा? तो यही कोना सा मिलेगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे वो आप ऑलमोस्ट समझ चुके होंगे कि हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो 5 फेस, एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि 5 फेस आप चाहे तो कर्व सरफेस एरिया यानी चारों दीवार का फेस, 4 फेस ऑफ क्यूब फाइंड कर लें, ऊपर से एक फेस यानी पेंदी को ऐड कर दें, या तो 5 फेस ऑफ क्यूब को आप एक साथ ऐड कर दें। प्लस ये जो कोना वाला एरिया है वो कैसे फाइंड होगा? तो एक स्क्वायर के एरिया से अगर हम इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोना वाला एरिया आ जाएगा। और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्या बचेगा? और तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बचेगा जो कि 2πr² होता है। तो अब इसी सारी बातों को रिटन फॉर्म में कैसे प्रॉपर अरेंज करना चाहिए वो मैं लिख के दिखाता हूँ। ये दोनों फिगर इरेज करूंगा, ये रहने दूंगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फिगर ड्रॉ करने के बाद
इतना स्टेटमेंट तो पहले हमको लिख देना पड़ेगा। क्या लिख देना पड़ेगा? इन द गिवन सॉलिड साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर, जो भी गिवन दिया हुआ हमको, एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर मैक्सिमम साइज ब्रैकेट में हम अरेंज कर दिए हैं। ये जरूरी है अरेंज करना, लिखना, दिखाना कि मैक्सिमम साइज का हम हेमिस्फीयर लिए हैं। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? तो वही होगा जो कि साइड ऑफ क्यूब होगा, यानी 7 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर हुआ तो रेडियस क्या होगा? 7 का हाफ। Therefore, radius of hemisphere 7/2 सेंटीमीटर, इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। अब जो हमको फाइंड करना है उसको रिटर्न फॉर्म में दिखाते हैं। इसके आगे हम लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बराबर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा? तो एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब, ये कंप्लीट, पांचों फेस का एरिया कंप्लीट, प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ 6th फेस ऑफ क्यूब, छठे फेस का रिमेनिंग पार्ट यानी कोना वाला एरिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। इतना ही कुछ था, बस आप वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा। बस ये समझ गए तो सब समझ गए। तो ये एक बार और रिमाइंड करा देते हैं। इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब, 5 फेस क्यूब का कंप्लीट एरिया, प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 6th फेस ऑफ क्यूब, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या है? वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। सॉरी, बीच में लाइट डिस्टर्ब हो गया था। अब आगे अगर वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा? 5 × 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया 5 फेस ऑफ क्यूब का एरिया, प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब एक फेस, छठे फेस का एरिया, माइनस में सर्किल का एरिया। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? जो आपको सॉरी, रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा? जो आपको हेमिस्फीयर का रेडियस था, हेमिस्फीयर का ही तो बेस है ये सर्किल। तो पाई आर आर, आर क्या हो जाएगा? 7/2, और 7/2 का स्क्वायर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर का एरिया, हेमिस्फीयर का कौन सा एरिया? तो कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या है? इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब जब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 49 5 जा 245 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, प्लस 49 माइनस 77/2, 77/2 का मतलब हुआ 38.5, तो 38.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये वाला 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये 49 माइनस 38.5 का मतलब हो गया 10.5, यानी 245 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77.0 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो इसी को आगे हम कैलकुलेट किए हैं, आपको दिखाते हैं इस पर रफ। तो आप देख सकते हैं 245.0.5.0, ये 0.0 इसलिए ऐड कर दिए कि लाइक डेसिमल बन जाए हमारा, जैसे 0.5 है यहाँ पर। तो अब जब इस तीनों को प्लस किए तो 332 एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब आपको क्वेश्चन इसमें एक नहीं दो था। शुरू में हम डिस्कस किए थे कि मैक्सिमम साइज का जो हेमिस्फीयर एडजस्ट किया जा सकता है इसके अपर फेस पर, तो उसका डायमीटर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन था। तो उसका डायमीटर हम चर्चा किए थे, उसका डायमीटर क्या होगा? तो साइड ऑफ क्यूब के ही बराबर होगा। तो आंसर में भी आपको ये दो आंसर दे देना है। पहला नंबर की द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, वो क्या? तो 7 सेंटीमीटर। एंड दूसरा कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये क्या? तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले लगा देना है 10। यानी इस प्रकार आपको ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर मिला और सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड 332.5 सेंटीमीटर मिला, का स्क्वायर मिला, सेंटीमीटर नहीं स्क्वायर, चूंकि एरिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। A hemispherical depression is cut out from the face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube and determine the surface area of the remaining solid। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे वो क्यूब के ऊपर इन्वर्टेड फॉर्म में हेमिस्फीयर था। अब क्या है कि क्यूब के ऊपर नहीं है, क्यूब के ऊपर रखा हुआ नहीं है, क्यूब के ऊपर वाले फेस से कट आउट, यानी चम्मच से समझिए कि वो काट के निकाल लिया गया है एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक ऊपर वाले फेस से।
तो डिप्रेस्ड एरिया हो गया, यानी धंसा हुआ पार्ट होगा वो। तो इसको मैं फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ, बेटर समझ पाएंगे आप। अब फिगर को देख के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ये क्यूब है जिसका साइड एल है, इट मीन्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब का सब एल एल एल। यूनिट नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आप यूनिट लगा सकते हैं, आप सिंगल यूनिट भी लिख सकते हैं। और इसके ऊपर ये काट के ऐसे निकाल लिया गया, समझिए काट के निकाल लिया गया हेमिस्फेरिकल ब्लॉक, हेमिस्फेरिकल एरिया, और ऊपर से ऐड नहीं किया गया है, काट के निकाल लिया गया। आप यूँ समझिए कि मिट्टी का ये क्यूब था और चम्मच से एक हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया, तो ये गैप बन गया होगा बीच में। अब मजे की बात यह है कि अगर वॉल्यूम की बात करेंगे इस सॉलिड का, तो इस सॉलिड के वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। लेकिन 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 अगर इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो सरफेस एरिया में क्या होगा कि इसका 5 फेस ऑफ क्यूब, क्यूब का जो 5 फेस है वो तो बिल्कुल फुल फेस है, तो 5 फेस का पूरा एरिया आएगा। और छठे फेस में जो पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाए थे कि इस कोने का एरिया आ जाएगा। कोना मतलब जो पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा, ये चारों कोना का एरिया वो आ जाएगा। और प्लस में हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सरफेस एरिया की बात चले तो वो ऐसे डिप्रेस्ड एरिया यानी काट के निकाला गया हो हेमिस्फेयर, या ऊपर से ऐड किया गया हो हेमिस्फेयर, दोनों ही केस में सरफेस एरिया सेम ही आएगा। हाँ, लेकिन वॉल्यूम की बात करेंगे तो ऊपर से ऐड करने पर वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, एंड जब काट के निकाल लिया गया हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तो वॉल्यूम की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तत्काल सरफेस एरिया की बात चलेगी। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि हमको करना क्या है। 5 फेस, अगर टोटल सॉलिड का सरफेस एरिया हम फाइंड करने के निकलेंगे तो 5 फेस ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा हमको कंप्लीट। और उसके बाद छठे फेस के चारों कॉर्नर वाला गैप का एरिया निकालना होगा, और साथ में हमको हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। और इस तीनों को प्लस कर देंगे तो हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस रिजल्टिंग फिगर, रिजल्टिंग सॉलिड आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लिखना क्या होगा, इन द गिवन सॉलिड साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑल्सो एल। क्यों? क्योंकि वो हेमिस्फीयर मैक्सिमम साइज का है। तो मैक्सिमम साइज के बारे में पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम साइज का सर्कल अगर किसी स्क्वायर पर हम अरेंज करते हैं तो उस स्क्वायर का जो साइड होगा वही उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो सर्कल ही तो इसका एक फेस है हेमिस्फीयर का, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी एल हो गया क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर एल था, और साथ में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, तो एल का हाफ यानी डायमीटर का हाफ L/2 यूनिट। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो समझाए हैं उसी को रिटन फॉर्म में दिखाते हैं। आप जब इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5L² प्लस L² माइनस पाई इंटू L/2 का स्क्वायर। अब ये क्या कर दिए, L² यानी छठा फेस, 5L² क्या हो गया, 5 फेस का एरिया, 5 फेस ऑफ क्यूब, 5 फेस ऑफ क्यूब, साइड है L, तो 5 गुना साइड स्क्वायर प्लस L², छठा फेस में जो रिमेनिंग पार्ट था ये सब, तो L² हो गया छठे फेस का कंप्लीट एरिया माइनस पाई R² कर दिए। R क्या है, तो L/2 का स्क्वायर, L/2, तो L² माइनस पाई इंटू L/2 का स्क्वायर, और ये हो गया छठे फेस का रिमेनिंग पार्ट का एरिया, और प्लस में 2 पाई R², ये हो गया ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस छठे पार्ट का रिमेनिंग एरिया प्लस 5 पार्ट का कंप्लीट एरिया, 5 क्यूब का, सॉरी 5 साइड ऑफ क्यूब का कंप्लीट एरिया, सॉरी 5 फेस ऑफ क्यूब का कंप्लीट एरिया। इस तीनों को प्लस किए, आगे हम स्क्वायर यूनिट लगा दिए चूंकि यूनिट नहीं था, आगे बस उसी को एक्सक्यूट किए हम, तो 5L² हम रिजल्ट पाएंगे, और L² माइनस L²/4 का L²/4 ये हो जाएगा, L²/4 इंटू पाई यानी पाई L²/4 प्लस 2 पाई और L²/4 फिर से। अब आप ये एक चीज यहाँ गौर कर रहे हैं, ये भी पाई L²/4 है और ये भी पाई L²/4 है, ये 2 पाई L²/4 है, 1 पाई L²/4 है, तो दोनों सेम है। अगर 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 बच जाएगा, इट मीन्स 5L² प्लस 1L², इट मीन्स 6L², और 2 से 1 घटा के तो 1 पाई L²/4 हमको
ये बच गया। तो यही आपका इतना स्क्वायर यूनिट आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्टेन्ड फिगर ऑब्टेन्ड सॉलिड। और उसी को आगे कैलकुलेट करेंगे 6l² प्लस πl²/4 को जब आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। अब हम यहाँ गौर करेंगे तो 6l²/1 कह सकते हैं इसको। 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, तो 1 और 4 का एलसीएम आपको 4 आ गया और 4 एलसीएम आ गया, तो ये 1 4 जा 4 6 जा तो 24, 4 6 जा 24l² प्लस πl²/4 इतना स्क्वायर यूनिट। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ऊपर में l² कॉमन लिया जा सकता है, तो वो कॉमन ले लिए, /4 भी कॉमन ले लिए और बचा क्या, तो 24 प्लस पाई, तो 24 प्लस पाई, और यही हो गया आपका आंसर। इतना स्क्वायर यूनिट विल बी द सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्टेन्ड सॉलिड। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ऑन स्क्रीन, ये है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड इन फिगर 12.10। ये आप देख सकते हैं, एक सिलेंडर है बीच में और दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल पार्ट एडेड है और द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 mm इसका लेंथ है, एंड रेडियस नहीं डायमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर सीधे सरफेस एरिया आपसे पूछे और टोटल या कर्व ना लगा हो तो आप टोटल सरफेस एरिया ही मान के चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन फिगर से इजीली समझ में आया होगा कि ये कैप्सूल जो है, मेडिसिनल कैप्सूल जो हम लोग टेबलेट खाते हैं बुखार लग जाती है वगैरह, तो इस टेबलेट ये टेबलेट एंड कैप्सूल अलग अलग हुआ, तो ये कैप्सूल है एंड कैप्सूल कैसा रहता है, तो ऐसा ही रहता है। बीच वाला पार्ट आप यहाँ से यहाँ तक आप समझ सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको सिलेंडर है और दोनों तरफ से हेमिस्फीयर एडेड है। तो इसको मैं अगेन ड्रॉ करके ऑन बोर्ड आपको दिखाता हूं कि इसमें अगर सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। 2 क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से एक एक हेमिस्फीयर एडेड है। चलिए ठीक है, फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। फिगर ड्रॉ करके समझाने का प्रयास किए हैं आपको। फिगर वही वाला कैप्सूल में यहाँ फिर से अगेन ड्रॉ किया हूँ, जिसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि बीच में जो है एक सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है और दोनों हेमिस्फीयर का साइज सेम है, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर का रेडियस भी सेम है। तो आप ऐसे में अगर इसका टोटल विड्थ, टोटल चौड़ाई या टोटल हाइट जो भी कहें, टोटल चौड़ाई 5 mm है, इट मीन्स ये हुआ कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर या डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 5 mm है। तो डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2, एंड टोटल हाइट ऑफ दिस कैप्सूल वो 14 mm है। उस 14 mm से 5/2 रेडियस, चूंकि रेडियस ही तो हेमिस्फीयर का हाइट होता है, 5/2 रेडियस इधर से और 5/2 रेडियस इधर से, यानी 5/2 प्लस 5/2 प्लस करेंगे तो 5 mm अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 14 - 5 यानी 9 mm आपका हाइट ऑफ सिलेंडर बच जाएगा। तो इसके लिए मैं ये लैंग्वेज लिखा हूं यहाँ पे। तो इस सब के लिए फिगर ड्रॉ करके सबसे पहले इतनी बात रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। इन द गिवन कैप्सूल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5/2 mm। यूनिट यहाँ क्लियर है, मिलीमीटर। अब 5/2 क्यों? क्योंकि डायमीटर बराबर 5 cm लिख दिया धोखा से, cm नहीं mm। डायमीटर 5 mm था तो रेडियस 5/2 mm हो जाएगा। एंड साथ में हाइट ऑफ सिलेंडर क्या, तो 14 mm जो टोटल हाइट है उसमें से 2 × 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5/2 ये 5/2 ये दोनों रेडियस इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आप समझ नहीं पाएंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। ये रेडियस है तो ये रेडियस इतना और इतना दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 5/2 यहाँ से यहाँ तक 5/2 और यहाँ से यहाँ तक फिर से 5/2, तो 5/2 को प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी 5 mm सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच का यहाँ से यहाँ तक बचेगा 9 mm।
9 mm आपको हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इंटू 5/2 mm, इट मीन्स 9 mm। क्यों? क्योंकि रीजन यहाँ दिखा दिए हैं, सिंस टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 14 mm। अब हमको फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया, एक ही बात हुआ। तो सरफेस एरिया में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सरफेस एरिया कैसे आएगा। अब डिस्कस नहीं भी करे तो भी आप समझ सकते हैं कि इस सिलेंडर का सिंगल कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। टोटल सरफेस एरिया में ये बेस और ये टॉप जो है वो अंदर पड़ गया है। ऐसे ही इस हेमिस्फेयर का भी सिंगल कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है और इस हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया ही दिख रहा है। तो एक बार फाइनल रिमाइंड करते हुए फुल लैंग्वेज के साथ फाइनल आंसर करते हैं। तो हमको जो चाहिए था वो सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल वो क्या होगा। तो एक हेमिस्फेयर और एक हेमिस्फेयर मिला के 2 हेमिस्फेयर है, तो 2 हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर देंगे और उसमें ऊपर से प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो उसी को दिखाते हैं रिटन फॉर्म में। तो इसको आगे कैसे रिप्रेजेंट करें। नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर्स। हेमिस्फेयर या हेमिस्फेयर्स अच्छा रहता है, हेमिस्फेयर लिख दिए। तो 2 हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दोनों को प्लस कर देना है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr(h) और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr²। और ये 2 पीस है हेमिस्फेयर, इसलिए इनटू में 2 कर दिए। इसी दोनों में हम देखें तो गौर करें तो 2πr दोनों में कॉमन है। तो 2πr को कॉमन लीजिए। वैसे कैलकुलेशन आप कुछ कैसे भी कर सकते हैं, बेस्ट अप्रोच यही होता है कि जो कॉमन आ रहा हो उसको कॉमन ले लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 2πr कॉमन ले लिए, इधर हमको h बचा और इधर 2r बचा। अब वैल्यू पुट कर देना है और कोई विशेष बात नहीं है। 2πr, r का मतलब क्या 5/2, r वो सिलेंडर का हो या हेमिस्फेयर का 5/2 mm ही है। और इंटू में h, ये वाला h क्या है तो ये h है आपको सिलेंडर का हाइट और ये 2r मतलब 2 इंटू 5/2, तो 9 प्लस 2 इंटू 5/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 तो वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 9 + 5 14 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट आपको आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 और इंटू में 9 + 5 14 mm²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 7 2 जा 2 से 2 एंड 5 2 जा 10 एंड 10 22 जा, तो 22 10 जा क्या हो जाएगा 220, यानी 220 mm²। स्क्वायर mm भी कह सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर, इस दोनों को प्लस करने पर जो आया वही हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूं, चूंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है।